हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखिए, पेडेस्टल का मीनिंग होता है एक चबूतरा टाइप का, नहीं होता? जैसे चबूतरे के ऊपर मैं कोई भी चीज़ खड़ी कर दूँ, इस तरीके से कहा गया है। फिर कहा गया कि स्टैच्यू एक मूर्ति है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर और एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ओके, अब जरा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या था? एक पेडेस्टल मतलब स्टैंड है, उसके ऊपर एक स्टैच्यू है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट से जब आपने स्टैच्यू के टॉप को देखा तो एक एंगल बन रहा है आपके पास, और उसी पॉइंट से आपने पेडेस्टल के टॉप को देखा तो पेडेस्टल का टॉप का मतलब क्या है? जो स्टैच्यू का बॉटम है। स्टैच्यू का बॉटम और पेडेस्टल का टॉप एक ही तो होगा कि नहीं होगा? ये पेडेस्टल है तो इसका टॉप ये हो जाएगा ऊपर वाला। तो इस पॉइंट से इस स्टैच्यू के टॉप का और पेडेस्टल के टॉप का एंगल गिवन है, ठीक है ना। 60 है और एक का 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल क्या आपका ये है, तो इसकी हाइट कितनी है आपको ये बताना है। स्टैच्यू की हाइट गिवन है 1.6 मीटर। तो चलिए ये क्वेश्चन को मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ फिगर में। देखिए, मान लीजिए आपका एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर एक स्टैच्यू है। आपका एक पॉइंट है, आपने पेडेस्टल के टॉप को, स्टैच्यू के टॉप को देखा और यहीं से आपने पेडेस्टल के टॉप को देखा। तो एक एंगल बन रहा है 45 और एक बन रहा है आपके पास 60। अब इसकी हाइट 1.6 मीटर गिवन थी स्टैच्यू की। पेडेस्टल की हाइट कितनी मान ली आपने h, तो आपने ये हाइट बतानी है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर क्या किया, बना लिया। आपका ये पेडेस्टल है BC, स्टैच्यू है DC या CD। स्टैच्यू की हाइट 1.5, इसके आपने एच मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपका 1.6 प्लस एच, दोनों को फुल प्लस कर लेंगे। और एंगल है 45 और 60, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या निकालनी थी? इसकी हाइट निकालनी थी, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या मेरे पास गिवन है, एक तो देखिए अगर छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो एक एच है और एक ये बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर और बेस वाला यानी कि 10 लगा देंगे, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर जब बड़े वाले में ये अप्लाई करेंगे तो उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए समझाता हूँ। देखिए आपको, आपने पहले लिखा लेट BC बी द पेडिस्टल ऑफ हाइट h मीटर। BC आपका पेडिस्टल है, हाइट कितनी है h मीटर। एंड CD विद द स्टैच्यू ऑफ हाइट, और जो ऊपर CD इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। सच दैट कि ये एंगल बन रहा है 45, ये एंगल बन रहा है 60, ठीक है ना। अब आपने लगाया इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखिए ABC यही तो है। तो आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगा दिया, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस। आपने वैल्यू पुट कर, थीटा की वैल्यू 45 है, ये गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने CB को रख लिया H, या AB आप कैसे रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी H। तो आपने ये निकाल लिया बेस, यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास H आ गई निकल गया, जो H थी वही ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब दूसरा ट्राइंगल में लगाया, बड़े वाले में ABD में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 रखा, ये चीज़ रखी है आपने, वैल्यू पुट कर दी। 60 की वैल्यू होती है √3 फ्रॉम द टेबल। और DB को आपके पास देखो, DB क्या था फुल, DB मतलब ये पूरी हाइट 1.6 प्लस एच। और AB आपने अभी H निकाला, AB की वैल्यू आपने H निकाला पर H पुट कर दिया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा √3H। ये H इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, H ले लेंगे कॉमन, तो √3 - 1 बचेगा। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। और जब अंडर रूट नीचे आता है तो हमेशा करता है रैशनलाइज, तो आपने रैशनलाइज कर दिया अपोजिट साइन से +1 के साथ। रैशनलाइजेशन मतलब होता है कि जो साइन गिवन है उसको आप प्लस के साथ यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपने जब प्लस कर दिया तो कितना बनेगा, ये तो आएगा सेम, यहाँ पर आ जाएगा ये। और ये नीचे बन रहा था A+B A-B, तो यहाँ बन जाएगा A² - B²। तो ये आ जाएगा 3, ये 1, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा ये 2 से कट कर देंगे तो आपका बनेगा 0.8। तो यही आपका आंसर है। तो आप बोल देंगे सो द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज़ 0.8 √3 - 1 मीटर। आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अदरवाइज़ ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज दिस एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, ठीक है। इसमें दो चीज़ें गिवन है बेटा, टावर की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक टावर है मान लीजिए और एक बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसके यहाँ से इसके टॉप को देखा तो एक एंगल बन रहा है, और आपने जब इसको टॉप को देखा तो एक एंगल बन रहा है। अब बिल्डिंग की हाइट गिवन है, टावर की, दोनों में से एक की हाइट गिवन, दूसरे की आपको निकालनी है, ठीक है ना। चलिए समझाता हूँ क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है आपके पास तरीके से, ये आपने AB आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपने H वाले इसकी हाइट निकालनी है, और DC आपका टावर, इसकी हाइट है 50 मीटर।
जब आपने बिल्डिंग के बेस से देखा टावर के टॉप का तो एंगल बना था 60 का, और जब आपने टावर के बेस से देखा बिल्डिंग के टॉप का तो एंगल बन रहा था 30 का। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो पूछा गया कि हाइट कितने की बिल्डिंग की, तो आपने मान लिया लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर एंड सी डी बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर सच दैट एक एंगल बन रहा है 60 का, एंगल बन रहा है 30 का, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में हमें चाहिए, ये कॉमन है ना, तो आपको ये पार्ट चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगा के पहले ये पार्ट निकाल लेते हैं ए सी, और फिर जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी, यहाँ से एच निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। रिलेशन क्या है, बेस और परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर तो आप लगाएंगे tan थीटा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर लगा दिया इन ट्राइंगल रेडियस tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा की वैल्यू 60 गिवन थी, परपेंडिकुलर डी सी है, बेस ए सी है, डी सी की वैल्यू 50, ए सी आपको निकालना है बेस यानी कि, तो ए सी पहुँच जाएगा इधर, ये आ जाएगा नीचे, तो आपके पास जाएगा ए सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। तो बेटा ये तो वैल्यू आपके पास रहेगी किसकी, ए सी की, ठीक है ना। अब करते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में, ए सी आप निकाल चुके हैं यानी कि ये जो बेस था आपने ये निकाल लिया ए सी दिस ट्राइंगल से। अब लगा देंगे हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में, बेस आ चुका है मेरे पास, अब यहाँ से एच निकल कर आ जाएगा tan थीटा से ही। तो इन ट्राइंगल ए सी भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 30 रखा आपने वैल्यू, ए सी अपॉन बी सी, ए बी आपका एच है और ए सी की वैल्यू आपने अभी निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 50/3, क्या बन जाएगा 50/3 से। अब आप उसको मिस फ्रैक्शन में रखेंगे या डेसिमल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, तो 16 से 12.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा आपका, आपने यहाँ पर लिख रखा है, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ आ जाएगा 16:2/3 मीटर, और यही आपका आंसर है। वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर को लैंग्वेज में लिखना बहुत ज़रूरी है लास्ट में, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा है इसमें टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं दोनों की हाइट क्या है इक्वल, एक पोल यहाँ पर एक पोल यहाँ पर इक्वल है, ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द, एक रोड के दोनों साइडों में खड़े, बी एक तो ये बीच में जा रही है रोड, तो एक यहाँ खड़ा है पोल और एक पोल खड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, ये 80 मीटर का गैप है बीच में, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द एंगल ऑफ द रोड, ठीक है। समझाता हूँ क्वेश्चन को आपको पूरा, देखिए समझते हैं। यहाँ पर एक आपके पास पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है, ये दोनों रोड के इधर उधर खड़े हैं और बीच में गैप है 80 मीटर का। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट मान लिया पी, तो इस पी से आपने इसके टॉप को देखा और इसके टॉप को देखा, तो एक तो बार एंगल बन गया 60 का, एक बार एंगल बन गया 30 का। तो उन्होंने पूछा गया एक तो पोल की हाइट बताओ, पोल की हाइट कितनी है, ठीक है ना। एक तो उसने ये पूछा है, और दूसरी चीज़ उसने बेटा आपसे पूछी है, ये जो पॉइंट है ये पहले पोल से कितनी दूरी पर है और दूसरे पोल से कितनी दूरी पर, यानी कि आपको ये दोनों का गैप बताना है बीच का, ये है आपका क्वेश्चन। समझते हैं, चलिए इसको फिगर में। हमने पोल बना लिया यहाँ पर, इनकी हाइट आपने एच मान ली, इसके आपने एच मान ली, एक पॉइंट ले लिया पी बीच में, तो यहाँ से एंगल बन रहा है 60 का, यहाँ से बन रहा है 30 का, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि एक तो हाइट कितनी है और बीच में गैप कितना है। तो अगर बेटा पूरा गैप 80 का है तो ये आपने मान लेंगे ये गैप कितना एक्स, तो ये गैप कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अगर ये एक्स आ रही पूरा 80 है तो पूरे में से एक्स को माइनस करो तो ये नहीं आ जाएगा, तो 80 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। आपने लिख दिया लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल ईच ऑफ हाइट एच मीटर, दोनों की हाइट कितनी है आपके पास एच मीटर है, ठीक है। लेट पी वी द पॉइंट ऑन द रोड ए सी, पी एक पॉइंट है रोड ए सी पर, सच दैट, इस तरीके से है कि ए पी आपने एक्स माना है, पी सी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है ना। चलिए अब इन ट्राइंगल, देखिए अब समझाता हूँ फिगर से, पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, ठीक है ना। छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, यहाँ से हम एक्स और एच का रिलेशन निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है बेस है तो tan थीटा लगेगा, फिर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल बी ए पी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने लगाया 60 परपेंडिकुलर क्या है ए बी यानी कि हाइट, और ये आपके पास ए पी। तो आपके पास बेटा ए बी तो आपने एच माना है हाइट, और ए पी कितना एक्स, तो आपने यहाँ से एच की वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी √3 एक्स, ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, यहाँ पर ये दूसरा वाला ट्राइंगल है ना, ये इसमें लगाएंगे सेम कंडीशन। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो एच है और ये कितना 80 माइनस एक्स, तो आपने लगा दिया सेम 30, ये आ जाएगा एच अपॉन 80 माइनस एक्स आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1.3 आ जाएगी। अब आपने क्या किया, एच की वैल्यू आपने क्या निकाली थी ये, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब करेंगे यहाँ पर बेटा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा ये। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स जाके तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना बन जाएगा 4x, बाद में आ जाएगा डिवाइड में तो कितना बन जाएगा 20 मीटर, कितना बन जाएगा 20 मीटर। और कैसे आया था इसकी मल्टीप्लाई से, तो 80x, और जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे √3 की 3 से तो कितना बन जाएगा, सिर्फ नॉर्मल 3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 20 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर आते हैं, h की वैल्यू आपने ये लिखी था √3x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी तो ये आ जाएगी आपके पास h की वैल्यू, ठीक है ना। अब h की वैल्यू भी आ गई, डिस्टेंस चाहिए था,
तो आपने निकाल लिया पी सी, यानी कि जो 80 माइनस एक्स था, तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 60, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर अभी 20 निकाली है यहाँ पर ही वैल्यू, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 10 द हाइट ऑफ द होल इज़ 20√3 मीटर। हाइट कितनी आ गई 20√3, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। पहला वाला डिस्टेंस क्या था याद करिए, पहला वाला एक्स था और दूसरा क्या था 80 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आई थी 20, तो पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोल, पहले वाले पोल से 20 मीटर दूरी पर है। और दूसरे वाले पोल से कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि टोटल कितना था आपका 80 था ना, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 60, तो दूसरी जगह 60 मीटर पर। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया फिगर्स तरीके से। तो ये तो जो आपकी हाइट है वो आपकी 20√3 मीटर आई है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो 20 मीटर पे, और ये कितना आया था 60, तो ये 60 मीटर पर आपने ये बोला, और यही आपका आंसर है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।